हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य से संबंधित ये हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? तो सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। ठीक है। इसके अलावा नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का दूसरा खंड है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है तथा मेरा जीवन प्रभाव योगी हरि की आत्मकथा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या रहा? तो सैयद इब्राहिम का कवि नाम रहा रस खान। इनके द्वारा रचित अंतिम नाटक रही प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन रहे? तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता रहते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा से संबंधित घनानंद। इसके अलावा आलम, द्विजदेव, बोधा ये सभी रीतिमुक्त धारा के ही रचनाकार हैं। अगला है, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन रही? चौथा सप्तक में संकलित कवित्री रहती हैं सुमन राजे। चौथा सप्तक सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित होता है और नामवर सिंह जी द्वारा इसे संपादित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो अंधकार एक तत्सम शब्द है और अंधेरा इसका तद्भव रूप है। ठीक है। तत्सम शब्द का तद्भव रूप है अंधेरा। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगृहित। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक रहे सुरेंद्र वर्मा जी, जिसके लिए सन 1996 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुरेंद्र वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1996 ईस्वी में। टोपी शुक्ला के लेखक का नाम बताइए। टोपी शुक्ला के लेखक रहे राही मासूम रजा। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यास रहे आधा गांव, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज। ठीक है। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई थी? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरित के द्वारा की गई थी। भवभूति ने कुल 3 नाटक लिखे, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ठीक है। मालती माधव में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, महावीर चरित में वीर रस की प्रधानता रही और उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता रही। रघुवंशम कालिदास की नाटक है। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित नाटक है। प्रतिमा नाटक, यहाँ प्रतिमा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा नहीं प्रतिमा। प्रतिमा नाटक भास की रचना रही, भास की नाटक। किरातार्जुनीयम यह भारवी की नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? द्विज शब्द का अर्थ है दात, पक्षी, ब्राह्मण, ये तीनों ही द्विज शब्द के अर्थ है। आचार्य भिखारीदास द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन रहते हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक रहे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे देखेंगे, भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय का प्रधान रस क्या है? वीर रस। आगे बढ़ते हैं, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है?
वैदर्भी रीति की प्रधानता है नाषादीय चरित्र में। आगे देखते हैं, वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो वृहत्त्रयी में कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य नहीं आता है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी की है भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। ठीक है। निम्न में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो भक्तमाल वीरगाथा काल की रचना नहीं है, यह नाभादास द्वारा रचित है। भक्तमाल भक्ति काल की रचना है। इसके अलावा संदेश रासक के रचयिता रहते हैं अब्दुल रहमान, जयमैंक जस चंद्रिका के रचयिता रहते हैं मधुकर कवि, और आल्हा खंड के रचयिता रहते हैं जगनीक। आल्हा खंड का एक और नाम है परमाल रासो। इनमें से अज्ञे जी की रचना कौन सी है? तो अज्ञे जी की इनमें से रचना है हरी घास पर छन भर। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र और हुंकार ये दोनों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक रहते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, कुवलयानंद के रचयिता कौन रहे? कुवलयानंद के रचयिता रहते हैं अप्पय दीक्षित। चित्र मीमांसा भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना रही अप्पय दीक्षित की। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन रहे? तो रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी समीक्षक रहे। इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं भाषा, साहित्य और समाज, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज। ठीक है। आगे देखेंगे, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका रही मनु भंडारी। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है महाभोज, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान मनु भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आनंदवर्धन ने। इनके द्वारा रचित ध्वनियालोक एक प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि ने कहा भी है कि रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से होती है। ठीक है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में लाट अनुप्रास अलंकार है। जब किसी वाक्य में कोई शब्द की आवृत्ति होती है या फिर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार दोहराया जाता है परंतु उनका अर्थ समान रहता है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पे लाटानुप्रास होता है। जैसे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पे शब्द है मनुष्य दो बार इस वाक्य में आया है परंतु उसका अर्थ वही है, वही मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? तो भामा ने, आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौण कर दिया। भामा ने काव्य के 3 गुण माने हैं, कौन कौन? माधुर्य, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध के लेखक का नाम रहा माघ। आगे देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी रही? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी किसने कहा है? कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, यह कथन नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में तुलसीदास के संदर्भ में कही है। आगे देखते हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है।
तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? तो तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? रीतिसिद्ध कवि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इनमें से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? पद्माकर एक रीतिबद्ध कवि है, ये रीतिमुक्त कवि नहीं रहे। इसके अलावा बोधा, ठाकुर, आलम ये सभी रीतिमुक्त कवि रहे। बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, आलम ये सभी रीतिमुक्त कवि रहे। इसके अलावा पद्माकर, केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, भिखारी दास ये सभी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे। इनमें से देव कवि की रचना कौन सी है? तो इनमें से देव कवि की रचना है भाव विलास। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। श्रृंगार निर्णय भी भिखारी दास की रचना है और रसराज मतीराम की रचना है। महाभोज मनु भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो महाभोज मनु भंडारी का एक राजनीतिक उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध या फिर सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। इसे सांध्य भाषा भी, संधा भाषा कहीं कहीं पर सांध्य भाषा भी लिखा रहता है, ठीक है। सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के रचनाकार रहते हैं मुल्ला वजही। प्रेम सागर के लेखक कौन रहे? तो प्रेम सागर के लेखक रहते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल की यह प्रसिद्ध रचना रही। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी नाम दिया गया है। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान काफी प्रसिद्ध रही। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती स्वयंवर, सच्ची समालोचना इत्यादि प्रसिद्ध है, ठीक है। कुमारपल प्रतिबोध के रचनाकार कौन रहे? तो कुमारपल प्रतिबोध के रचनाकार रहते हैं सोम प्रभु सूरी। अगला प्रश्न देखेंगे, रूपांबरा किसकी कृति है? तो रूपांबरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। भग्नदूत किसकी रचना है? तो भग्नदूत भी अज्ञे की ही रचना है। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। हृदय का मधुभार किसकी काव्य रचना है? तो हृदय का मधुभार रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। हृदय का मधुभार रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक कौन रहे? तो एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक रहते हैं राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला की चरित्र विकास से जुड़ा है। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।